सो हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई के अकेडमी लर्निंग फॉरएवर में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ा रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल के सारे नियमों को रूल्स को हमने बताया है कि किस तरीके से किया जाता है। इसके पहले की वीडियो हमने सारी चीज़ों को बताया है किस तरीके से। आज जो डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं जो हमारी बच गई हुई है किस अगर तो आप जानेंगे। तो आज हम सेवन की डिविजिबिलिटी रूल को जानने वाले हैं कि सेवन की डिविजिबिलिटी रूल में हमें क्या करना पड़ता है कि कोई भी नंबर सेवन से डिविजिबल है या नहीं, ये पता करने के लिए आज सेवन की डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में हैं और इसके पहले की वीडियो को आपने नहीं देखा, डिविजिबिलिटी रूल को अगर आप जानना चाहते हैं शुरू से लेके बेसिक से अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक से देख सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या है और इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और ये हमारे कहाँ काम आने वाला है, मैथ के किस कैलकुलेशन में ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। तो चलिए देखते हैं सेवन की डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करते हैं। तो सेवन की डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम लिखेंगे, सेवन लिखे और सेवन के लिए हम क्या करेंगे, चेक डिवाइड। चेक डिवाइड क्या करना है हमें, चेक डिवाइड ऑल ऑल नंबर्स। क्या, ऑल नंबर्स, क्योंकि इसके पहले हमने 4 और 8 की डिविजिबिलिटी में क्या बताया था, चेक डिवाइड, उसमें कंडीशन थी कि चेक डिवाइड फॉर इवन नंबर। लेकिन अब इसकी डिविजिबिलिटी में हम ये जानेंगे कि चेक डिवाइड ऑल नंबर। क्या ऑल नंबर करना पड़ेगा? तो बिल्कुल देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे कोई छोटे छोटे नंबर आते हैं तो उसको तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि कैसे कि हमारा क्या आने वाला है, मतलब डिविजिबल है कि नहीं, मतलब चेक डिवाइड ऑल नंबर और रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। ये बात का ध्यान रखना है ना। लेकिन अब हमें ये जानना है कि अगर डिविजिबिलिटी रूल में क्या हम सबका डिवाइड करते फिरेंगे? तो हम देखेंगे इस नंबर, अगर बड़े नंबर आए तो उसको किस तरीके से डिवाइड करना है। इसके पहले मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए ये नंबर को। तो अगर ये लिखा है और हमें ये पता करना है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर, ये कितने नंबर, 3 3 का पेयर बना देते हैं। 3 का बना और यहाँ हमें यहाँ से बनाना है 3 3 का पेयर बनाना है। जैसे एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, ये ले लिए 9। एक सेकंड, छोटा नंबर लेता हूँ, 1 2 3 8 6 2। अब ये लिखा है, या मैं इसको हटा देता हूँ ये। तो अब इसे क्या करना है, ये 3 का पेयर, ये तो नहीं बना ना, इससे कोई मतलब नहीं। ये 2 पेयर, कोई दिक्कत नहीं है, 3 का पेयर बना। इसके बाद जो बचेगा फर्स्ट फर्स्ट लास्ट से लास्ट नंबर से हमें 3 का पेयर बनाना है। उसके बाद हमें जो बचे उसका, अगर 3 है तो 3, नहीं है तो ये। इसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने में बहुत टफ लगेगा। तो हमें क्या करना है, इस ये जो 3 का पेयर है ना, इस वाले को जो पहले लिखा है उसको बाद वाले माइनस कर दो। किस तरीके से, जैसे 8 9 6 लिखे और 4 6 2 को माइनस कर दिया। क्लियर, 6 में से 2 गए 4, 9 में 6 गए 3, 8 में से 4 गए 4, ये आ गया। अब इस नंबर को देखो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो जैसे मैं लिख देता हूँ 4 3 4, 7 6 जा 42, 3 में से 2 गए 1, इसको 7 2 जा 14। क्लियर, तो रिमाइंडर 0 आ रहा। ये कैसे बात, हाउ इज इट पॉसिबल? 7 6 जा 42, 7 2 जा 14। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन यही तो देखना है ना हमें। तो लिख देंगे क्या, ये नंबर 7 से डिविजिबल है, ये नंबर 7 से डिविजिबल है। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है तो हम लिखे 8, यही लिख देता हूँ 8 6 2 माइनस 2 3, 2 में से 3 नहीं जाता 1 और ये हो गया 5। 12 में से 3 गए 9, 5 में से 2 गए 7, 5 में से 2 गए, सॉरी 5 में से 2 गए 3 और ये आ गए 8। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं 7 से। 7 को लिखे और 8 3 9 को लिख लिए। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। ये तो रिमाइंडर क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए, पेयर ही ना बने, तब आपके मन में डाउट होगा ना, आपके मन में डाउट होगा ना कि इतने नंबरों को तो हमने कर लिया, अगर छोटा नंबर आ जाए तो क्या करना है। तो छोटा नंबर आएगा तो कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है उसके लिए, तो बिल्कुल और कुछ नहीं करना। जैसे लिखा हुआ है 78, अब ये लिखा है कि 78 का 70, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो जैसे 78 लिखा है, क्या ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं? तो 7 से डिविजिबल करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7 और ये 8 लिख दिए, 7 2 जा 7 1 जा 7, सॉरी, है ना। तो ये आया रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो मतलब ये 7 से डिविजिबल नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते 3 4 3, अब ये लिखा है तो अब क्या हम कैसे बनाएंगे? तो भाई
हम ये जो नंबर, इतने बड़े नंबर थे ना, उसको हम छोटा करने के लिए इसको इससे डिवाइड कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो पहले से ही छोटा है, तो बस हमें डिवाइड करना है और डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो 7 से डिविजिबल है, और नहीं तो नहीं। देखते हैं, 343 लिखा है 7 से। क्लियर? तो अब ये हमने 7 से डिविजिबल है और ये नहीं है। इसी तरीके से करना है। उम्मीद करता हूँ आपको 7 की डिविजिबिलिटी समझ में आएगी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस चीज़ों की सारी प्रैक्टिस एक साथ करने वाले हैं। मतलब अब जितनी डिविजिबिलिटी मैंने यहाँ से 2 से लेके 10 तक बताई है, इन चीज़ों को हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, जितनी भी डिविजिबिलिटी हमने बताई, उन वीडियो, अब उनके लिए हम क्या करने वाले हैं, सारी डिविजिबिलिटी को एक साथ नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम बताएंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिस की जाएगी, और इसके बाद की वीडियो हम बताने वाले हैं प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल में बने रहिए ताकि आपको छोटी से छोटी चीज़ें, बिल्कुल मैथ की चीज़ें बनने लगे और आसान लगे, ताकि आप चुटकियों में हर चीज़ों को हल कीजिए। हमारा उद्देश्य है कि हर एक बच्चे से मैथ आनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ से डर लगता है। बस वो ये कहते हैं कि मैथ नहीं बनती, बाकी सब कुछ करा लो, याद करा लो, समझा दो सब कुछ, लेकिन मैथ हमारे ऊपर से चली जाती है। तो ये वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आए, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।